तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी गाय की मिल्किंग कैपेसिटी को आप कैसे जान सकते हैं, एक गाय कितना दूध दे सकती है, उसकी क्षमता कितना है, उसको आप कैसे पता कर सकते हैं। एक सिंगल ट्रिक से आप पता कर सकते हैं उसको। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसको जानना जरूरी क्यों है। मान लीजिए कि आपके पास एक गाय है, वो 10 केजी दूध दे रही है और आपको लग रहा है कि ये दूध ज्यादा दे सकती है, तो अगर उसको आप 13 केजी पे ले गए, 12 केजी पे ले गए, जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक से, तो सोचिए 10 केजी दूध दे रही थी तो भूसा जितना खा रही थी 13 केजी देगी तो भी भूसा उतना ही खाएगी। 10 केजी दूध पे जितना हरा चारा खा रही थी वो 12-13 केजी पे उतना ही हरा चारा खाएगी। आपको जो कॉस्ट बढ़ेगा, जो आपका पैसा बढ़ेगा, वो सिर्फ दाने के ऊपर बढ़ेगा। बाकी जितना वो हरा चारा खा रही थी, जितना सूखा चारा खा रही थी, जितना नहलाने में मेहनत आ रहा था, रखने का जितना जगह लग रहा था, वो सब सेम ही आएगा। सिर्फ आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा फीड के ऊपर। लेकिन आपने 1 केजी फीड बढ़ा सके, अगर आप 3 लीटर दूध ले रहे हैं तो सोचिए आपका कितना पैसा उससे बचने लगेगा। इसका कैलकुलेशन आपकी दूध का रेट क्या है उससे आप पता कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कैसे पता करें कि आपकी जो गाय है वो कितना दूध दे सकती है, उसकी क्षमता कितना है, क्या कैपेसिटी है उसकी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी फीड आप दे रहे हैं, जो भी दाना मिश्रण उसको आप खिला रहे हैं, आप मान लीजिए अगर 10 लीटर दूध पे 3 केजी फीड दे रहे हैं, तो उसको आप एक काम कीजिए कि 3.5 केजी फीड देके देखिए। जो आप फीड खिला रहे हैं वही फीड खिलाइए, उसको 3 केजी 500 ग्राम फीड खिलाइए 2 से 3 दिन के अंदर। अगर उसने 3.5 केजी फीड पे 1 लीटर भी दूध बढ़ा दिया, यानी आपने 500 ग्राम फीड बढ़ाया और उसने 1 लीटर दूध बढ़ा दिया, तो आप उसके बाद से उसको आधा केजी फीड और बढ़ाइए, 500 ग्राम फीड उसका और बढ़ा दीजिए, 3.5 से 4 पे ले जाइए। उससे 1 लीटर देखिए और बढ़ रहा है, तो थोड़ा और उसका फीड बढ़ाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप फीड बढ़ाएंगे फिर भी वो दूध नहीं बढ़ेगा। आपने धीरे धीरे गाय दूध बढ़ाती जाएगी, आप फीड बढ़ाते जाएंगे, दूध बढ़ाते जाएगी। कई बार क्या होता है, किसान क्या सोचता है कि मेरी गाय दूध बढ़ाएगी तो मैं उसको फीड बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके गायों को, आप जो भी गाय आप रखे हुए हैं, उसको पीक पे लेके जाना है, उसकी जितनी भी मिल्क कैपेसिटी है, पूरा का पूरा दूध आप सोच रहे हैं कि बाहर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको फीड बढ़ाना है, चाहे उसका दूध कम ही हो, उसको फीड ज्यादा से ज्यादा, उसको दाना ज्यादा से ज्यादा देना है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आपकी गाय 13 लीटर दूध देने लगी, आप उसको 5 केजी फीड दे रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि 4 केजी फीड में ही 13 लीटर जो दूध है वो देने लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके यहाँ जो पशु आहार मिल रहा है वो कौन सा ऐसा पशु आहार है जो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सारे आहार जो है वो संतुलित तरीके से डाले गए हैं। तो उसको पता करने का जो तरीका है वो एक काम कीजिए, जो भी आपके एरिया में 2-3 टाइप के पशु आहार मिल रहे हैं उनको एक बार खरीद के लाइए आप। और अगर आपके पास 2-3 पशु है तो सिंगल पशुओं पे अलग अलग पशु आहार का प्रयोग कीजिए। आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई गाय आपकी 10 लीटर दूध दे रही थी, आप उसको जो पहले से दाना दे रहे थे उसको 3 केजी दे रहे हैं, और दूसरा दाना लाया अगर 2.5 केजी पे 10 लीटर दूध दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आप जो पहले से दाना दे रहे हैं वो दूसरा दाना जो है उससे बेटर है, तो उसको खिलाइए। क्योंकि देखिए संतुलित आहार जो एक होता है, जो अच्छा पशु आहार देना क्यों जरूरी है गायों को, क्योंकि आप जब भी किसी गायों का दूध निकालते हैं तो दूध के साथ सिर्फ दूध नहीं निकलता है, उसका कैल्शियम निकलता है, उसका विटामिन बॉडी से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी से निकल जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक संतुलित आहार चाहिए। अगर आप संतुलित आहार नहीं देते हैं, अच्छा पशु आहार नहीं देते हैं, तो दूध तो देती रहेगी गाय, क्योंकि 2.5-3 महीने बच्चा देने के बाद गाय क्या होता है कि उसके पहले से उसने जो स्टॉक किया है बॉडी में, जो खाई है, 2-3 महीने ड्राई पीरियड जो होता है जब वो दूध नहीं देती है, उस समय जो बॉडी उसने तैयार किया हुआ है, जो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम जमा किया हुआ है, वो जब 2-3 महीने वो दूध देती ही है, चाहे आप उसको जो खिला दीजिए, कम दूध देगी लेकिन देगी। मान लीजिए 10 केजी आप उसको 10 लीटर दूध दे रही है, आप उसको जितना उसके बॉडी न्यूट्रिशन चाहिए, जितना उसको पोषक तत्व चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, फिर भी वो उतना ही दूध देगी। कारण क्या है कि उसने जो स्टॉक किया है अब वो स्टॉक बाहर निकलने लगेगा, आपकी गाय का जो वेट है वो लूज होने लगेगा, आपकी गाय कमजोर होने लगेगी, आपकी गाय समय पे प्रेग्नेंट नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है। और आपके डेयरी को नुकसान पहुंचाने में सबसे एक नंबर अगर कोई चीज है तो वो है गायों का समय पे प्रेग्नेंट नहीं होना। गाय जब प्रेग्नेंट समय पे नहीं होती है, 3 महीने तक गाय अगर प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो जितना लेट करेगी वो अपने आपको जो उसने फायदा दिया हुआ है उसमें वो खाती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जितना उसने आपको कमा कर दिया वो पूरा खा जाएगी, उसके बाद से आपके घर से खाने लगेगी वो। तो इसलिए अच्छा पशु आहार को जांचिए, आप 2-3 पशु आहार खरीदिए और गायों में प्रयोग कीजिए कि अगर आप 3 केजी में 10 लीटर दूध निकाल रहे थे
तो अगर 2.5 kg में कोई पशु आहार 10 लीटर दूध निकाल दे रहा है, साथ ही आपको ये देखना है कि गाय का बॉडी वेट तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु आहार के अंदर अधिक मात्रा में यूरिया यूज करने से भी गायों का दूध बढ़ता है, लेकिन बॉडी वेट बड़ी तेजी से गिरने लगता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप पशु आहार को बढ़ा के अपनी गायों के जो मिल्किंग कैपेसिटी है उसको पता कर सकते हैं, आपकी गाय कितना दूध दे सकती है। साथ में कैल्शियम का भी यूज करें, चाहे वो मार्केट का कैल्शियम हो, चाहे उसके साथ चूना आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये चीजें जांच के जरूर पता कीजिए आपकी गाय कितना दूध देती है, और जब आपकी गाय पीक पे चली जाए तो उस हिसाब से उसको कितना फीड चाहिए, ये उतना फीड उसको जरूर दीजिए, नहीं तो आपकी गाय सही समय में प्रेग्नेंट नहीं होगी और इसका भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।